हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 16 और मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 1 आज फिनिश हो जाएगा। अगर बचेगा तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन बच जाए। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.6 तक फिनिश कर चुके थे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। क्या बोल रहा है ये कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर हों तो इससे ये जरूरी नहीं होता कि बी और सी भी आपस में बराबर होंगे। हमें जस्टिफाई करना है तो एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल के थ्रू हमें ये प्रूव करके बताना है। तो हमने लिया, मान लो एक ले लिया हमने, लेट ए इक्वल्स टू कोई भी एक ले लो 1,2। ठीक है, बी इक्वल्स टू माने ले लिया मैंने 2,3। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन। तो मुझे ए और सी में भी वो कॉमन रखना ही रखना है। तो क्या करूं मैं, एक सी ऐसा ले लेता हूं कि 2 तो मैं ले ही लेता हूं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 2 था और मुझे पता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे सी इस टाइप का लेना पड़ेगा कि उसमें भी 2 तो आ ही जाए ताकि ए इंटरसेक्शन सी क्या बन जाए, वापस से 2 आ जाए। ठीक है, जो इसमें था ए इंटरसेक्शन बी वही ए इंटरसेक्शन सी बन जाए, इस टाइप का मुझे सी लेना है। ठीक है, और एक एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लिया 2,4। ठीक है, नाउ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, देखो 2 एंड ए इंटरसेक्शन सी बराबर भी क्या है 2, दोनों तरफ 2 आए। सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लेकिन क्या बी और सी आपस में बराबर है, बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या बोला है उसने कि यदि ए और एक्स के और बी और एक्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और एक्स का इंटरसेक्शन बी एक्स का इंटरसेक्शन दोनों बराबर क्या दिया उसने 5, और ए और एक्स का यूनियन बी और एक्स का यूनियन दोनों क्या है बराबर। तो हमें प्रूव करना है कि ए बराबर बी होगा। ठीक है, साथ में उसने ये हमें हिंट दिया हुआ है। हिंट को देखो समझ भी लो, सिंपल सा क्या है, देखो फिलहाल के लिए इसको छोड़ो। ए और एक्स का यूनियन किया, इसका मतलब ए और एक्स के सारे अवयव हो गए, सारे एलिमेंट हो गए। उसका मैं कॉमन किसके साथ कर रहा हूं, ए के साथ में कर रहा हूं। इधर भी ए है और इधर भी तो ए के सारे अवयव होंगे, तो जब इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे ए ही मिलने वाला है। सेम इधर देखो बी है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, जब इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे बी ही मिलेगा। ठीक है, और साथ में बोला उसने कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो हम इसी को यूज करके हमारा क्वेश्चन पूरा यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले वाली हिंट को यूज करते हैं। क्या बोला हमने, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स तो दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इसके बाद में क्या करूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए बराबर क्या हो जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूज होगा और एक बार एक्स के साथ यूज होगा, और बीच में साइन कौन सा आएगा, यूनियन का। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन यूनियन का, ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब मुझे बताओ यहाँ कोई भी है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट कुछ भी हो, ए और बी का मैंने इंटरसेक्ट किया, जो भी आता हो उसको मैं यूनियन कर रहा हूँ 5 के साथ में। तो 5 के साथ यूनियन करने से क्या मुझे कोई नए एलिमेंट मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका मैं अगर 5 के साथ यूनियन करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए की वैल्यू। ओके, अब करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी को यूज, जो क्या दी हुई है हमें, बी बराबर ये दिया हुआ है। तो देखो फिर लिखा हमने बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ओके, बी यूनियन एक्स को किसके बराबर रख देंगे हम, ए यूनियन एक्स के बराबर। तो यहां लिखेंगे हम चूंकि बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर। तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। वापिस से वो यूज करेंगे, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, बी बराबर क्या हो गया,
बी का इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ में, ये बीच वाला साइन आ जाएगा बाहर, और बी का इंटरसेक्शन एक बार एक्स के साथ में। बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया हुआ है आपको? 5, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये हो गया 5। ठीक है, वापस से वही बात है, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे और उसका फिर यूनियन 5 के साथ करोगे, तो 5 के साथ यूनियन करने से कोई नया एलिमेंट जुड़ेगा क्या इसमें? नहीं जुड़ेगा, आपको ये का यही मिलेगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए। अब मुझे बताओ, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करो या ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं होता। तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एग्जैक्ट सेम दिखे इसलिए मैंने कराई है। ठीक है, तो बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो या ए का बी के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। देखो ए की वैल्यू क्या आ रही थी? ए इंटरसेक्शन बी। बी की वैल्यू क्या आ रही है? ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे बताओ ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम आई या नहीं आई? आ गई सेम, यही तो हमें चाहिए था। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2 ए इक्वल टू क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और बी इक्वल टू भी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इक्वल्स टू बी, इसलिए ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई? बी के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हमें इस तरह के ABC 3 सेट ऐसे ढूंढने हैं जिसमें ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ में इंटरसेक्ट करूं तो वो नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी कि कोई ना कोई अवयव इनमें कॉमन आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन जी 5 नहीं होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं होना चाहिए। लेकिन ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन करूं तो वो क्या आना चाहिए? 5। देखो ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल होंगे, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मन से। आपको केवल ध्यान क्या रखना है? देखो सबसे पहले जैसे मानो हमें क्या लेना है? लेट ए इक्वल टू, मैंने लिया कोई भी एक ले लिया, मान लो 1,2। ठीक है, अब बी इक्वल टू मुझे क्या करना है? ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। इसमें बोला कि आर नॉन एम्प्टी सेट, तो क्या करो, एक एलिमेंट ऐसा ले लो जो ए में मौजूद हो, उसके अलावा और कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट बन गया। ए इंटरसेक्शन बी जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ओके, अब सी देखो, सी कैसा लेना है मुझे कि बी और सी के बीच में इंटरसेक्ट करूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल जाए। मान लो मैंने ले लिया कि 3 इसमें ले लिया, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट किया मैंने, तो मुझे एक वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? 3 मिल रहा है। साथ में सी का ए के साथ इंटरसेक्ट करूं तो भी मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो मान लो मैंने इसमें से 1 ले लिया इधर। अब देखो सी का जब मैं ए के साथ इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब आप लोग सोचोगे यहाँ 2 क्यों नहीं लिया? अगर मैं यहाँ 2 ले लेता तो 2 इसमें भी हो जाता, इसमें भी हो जाता और इसमें भी हो जाता। जब तीनों में 2 हो जाता तो ए बी सी का मैं इंटरसेक्ट करता तो क्या मुझे 5 मिलता? 5 नहीं मिलता, फिर एक एलिमेंट मिलता, और वो क्या होता? 2। इसलिए मुझे ऐसा अवयव सोचना पड़ेगा, ऐसा एलिमेंट सोचना पड़ेगा जिससे इसकी वैल्यू क्या हो? नॉन एम्प्टी हो, और तीनों का इंटरसेक्ट करूँ तो मुझे क्या मिले? 5। तो अब इसको आगे देखो क्या करेंगे अपन। सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? 2। बी इंटरसेक्शन सी बराबर भी क्या हो गया? 3। और ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया? 1। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया? 5। तो जो हमें चाहिए था वो हमने कर दिया। ये तीनों नॉन एम्प्टी हो गए और ये क्या हो गया? अपना एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. क्या बोला है? मैंने आपके लिए वेन डायग्राम भी बना दिया है। क्या बोला इसने? 600 स्टूडेंट टोटल है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स अपने लिए? 600। ठीक है, उसमें से 150 स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं? टी ले रहे हैं। ये टी का बनाया मैंने, जो ब्लैक कलर है वो टी का है, उसमें कितने हैं? 150। 225 क्या ले रहे हैं? कॉफी, जो सी है ये कॉफी, रेड कलर का जो बनाया है वो कॉफी के लिए कितने? 225। ओके, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 100, क्योंकि ये टी में भी है और कॉफी में भी है, तो ये 100 हो गए। अब मुझे बताओ, ये टोटल 150 है, उसमें से अगर 100 इसमें आ गया तो ये बचे हुए हिस्से में कितना होगा? 50। वैसे ही इस पूरे में अगर आपका 225 आ गया तो इसमें से 100 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 125, क्योंकि टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 225। वैसे यहाँ टोटल मिला के कितना हो गया? 150। हमें क्या क्या बोला इसने? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी 600 में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना ही टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। तो वैसे तो हमें सिंपल यहीं पे दिख ही रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो टी या कॉफी दोनों में से कुछ भी लेते हैं।
50 प्लस 100 प्लस 125 कितना हो गया 275, और टोटल कितने थे 600 में से 275 को मैं हटाऊंगा तो कितना आएगा आपका आंसर 325। तो इसका आंसर 325 आने वाला है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम टी और सी के यूनियन की वैल्यू निकाल लेंगे कि यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक आइटम तो लेते ही हैं। तो हमें क्या मिलेगा चाय या कॉफ़ी कुछ भी लेने वाले लोग मिल जाएंगे। उसके बाद में टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखो इट इज़ गिवन, क्या क्या हमको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट, देखो टी वाले कितने हैं 150, ओके, और कॉफ़ी वाले कितने हैं 225, और साथ में इन दोनों के कॉमन कितने हैं 100, ठीक है। तो ये तो हमको दिया हुआ है। उसके बाद में क्या फॉर्मूला होता है टी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है टी को ऐड करो सी को ऐड करो और दोनों के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ओके टी की वैल्यू कितनी है 150, इसकी वैल्यू 225 और माइनस 100, ठीक है। तो इससे क्या आ गया नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस 225 375 275 275, ये क्या आ गया 275 लोग ऐसे निकल के आ गए जो चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो वो लेते ही हैं। हमें क्या निकालना है ऐसे लोग जो इनमें से कुछ भी नहीं लेते हैं। तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, देखो आप अगर देखो अगर ये आपका सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस रेड सर्कल के अलावा बचा हुआ पूरा हिस्सा। वैसे ये आपका टी है तो इसके अलावा बचा हुआ पूरा हिस्सा ये कॉमन क्या होगा, कॉमन केवल ये वाला हिस्सा होगा। देखो ये वाला जो दोनों में कॉमन है जो हमें चाहिए, ये प्लस साथ में ये लाइन और खींचो, ये जो हिस्सा होगा ना ये हमें चाहिए, ओके। अगर इसकी वैल्यू 50 प्लस 100 प्लस 125 है जो हमने सॉल्व करी 275, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे के पूरे u में से t यूनियन c को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो u कितना है 600 और t यूनियन c की वैल्यू कितनी है 275, तो इसका आंसर कितना हो गया 325, ओके। जो हमें चाहिए था कि चाय भी नहीं लेते हो और कॉफ़ी भी नहीं लेते हो ऐसे लोग कितने हो गए 325। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से ही करेंगे तो अपने क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है उसमें एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं और 25 हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। और साथ में उसने बोला है कि ये जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जानते ही हैं। जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कुछ स्टूडेंट ऐसे थे चाय भी पसंद नहीं करते थे और कॉफ़ी भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ जानता है। यानी कि यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट एक तरीके से जो बनेगा वो इन दोनों को मिला के ही बनेगा, इन दोनों को मिलाने के बाद में कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला उसने, मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे आपके लिए वेन डायग्राम बनाया। क्या होगा देखो हिंदी वाला ये सर्कल है, मान लो ये इंग्लिश वाला सर्कल है, हिंदी वाले कितना है 100, ठीक है। तो देखो अच्छा पहले इसको बाद में बताता हूँ। हिंदी वाले 100, 50 हैं इंग्लिश वाले और 25 हैं दोनों वाले। तो सबसे पहले तो दोनों के इंटरसेक्शन में मैंने कितने रख दिए 25 एलिमेंट, ओके। उसके बाद हिंदी वाले टोटल कितने करना है मुझे 100, तो मुझे बताओ 100 बनाने के लिए अगर 25 ये हैं तो यहाँ कितना आएगा 75। वैसे इंग्लिश वाले टोटल है 50 में से 25 यहाँ आ चुका है तो यहाँ पे कितना आएंगे 25। तो इंग्लिश वाले भी 50 हो गए, हिंदी वाले 100 हो गए और कॉमन वाले 25 हो गए। तो जैसा उसने बोला वैसा का वैसा ग्राफ हमने बना दिया। बोला क्या उसने हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी सिंपल सा हमें H यूनियन E की वैल्यू निकालनी है। जो फॉर्मूला जानते हैं हम केवल उसी की हेल्प से। क्या लिखेंगे इट इज़ गिवन, क्या क्या दिया हुआ है हमको, इट इज़ गिवन दैट हिंदी वाले कितने हैं 100, इंग्लिश वाले 50 और दोनों के कॉमन वाले 25, ठीक है। अब क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला एक जानते हैं हम कि H यूनियन E की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो H की वैल्यू रखो, E की वैल्यू रखो और उसमें से H इंटरसेक्शन E की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा -25। इसको करोगे तो पूरा कितना आ गया 125। H यूनियन E की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो देयर आर टोटल 125 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर
एच, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ एक बार। 26 रीड्स न्यूज़पेपर टी, 26 रीड्स न्यूज़पेपर आई, 9 रीड्स बोथ एच एंड आई, 11 रीड्स बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, और 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें 3 न्यूज़पेपर हैं, तीनों को पढ़ने वाले आपको बता दिए कि तीनों कितने कितने लोग पढ़ते हैं, फिर कॉमन बता दिए, तो टोटल 7 तरीके से इसने आपको बता दिए। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 सर्कल बना रखे। मान लो ये ब्लैक वाला है न्यूज़पेपर किसके लिए, एच के लिए, ठीक है। ब्लैक वाला है न्यूज़पेपर एच के लिए। मैं सबके यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा कि कितने कितने लोग होंगे। ये मान लो एच है, ये आपका रेड वाला है मान लो 26 न्यूज़पेपर टी, ये टी है, और लास्ट में क्या बचा, आई, ये है आपका मान लो आई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो हिस्सा कौन सा होगा जो तीनों में कॉमन है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। छोटा होगा थोड़ा, देखना आराम से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3। उसके बाद में देखो आप अब कॉमन वाले पे आ जाओ। 9 रीड्स बोथ एच एंड आई, ये एच और आई दोनों में कितने हैं, टोटल 9 है कॉमन वाले। अगर 3 यहाँ पे आ गए तो बचे हुए 6 यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। 11 रीड्स बोथ एच एंड टी, ये एच है ये टी है, इन दोनों के कॉमन कितने दिए हुए 11, 11 में से 3 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगे बचे हुए 8, क्योंकि 8 एंड 3 11। फिर 8 रीड बोथ टी एंड आई, ये टी एंड आई के दोनों के टोटल के कॉमन कितने हैं 8, 8 में से 3 यहाँ आ गया तो बचा हुआ 5 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद में देखो इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एच में टोटल कितने हैं 25, 25 में से ये अंदर ऑलरेडी कितने बैठ चुके हैं, देखो 8 और 3 11 और 6 17, 25 में से 17 आ गए तो बचे हुए कितने 8। टी की बात करें, टी कितने हैं 26, और आई भी कितना है 26, ओके। तो टी में देखो 8 3 एंड 5 कितना हो गया 16, 16 में से 26 यहाँ हो गया तो ये कितना हो गया 10। आई की बात करें तो 6 3 9 5 14 यानी 14 तो यहाँ आ चुके हैं, टोटल कितना है 26, 14 यहाँ आ गए तो बचे हुए 12 यहाँ पे। अब आप ये जो फिगर बना लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर वो पूछे आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी तीनों के तीनों पढ़ने वाले एटलीस्ट कितने होंगे। जब भी ये पूछा जाए ना कि एटलीस्ट एक तो कोई करता ही हो, इसका मतलब है वो आपसे यूनियन कहलवाना चाह रहा है कि आपको इन तीनों का यूनियन निकालना है। तो अपन फॉर्मूला रखेंगे जो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला ए बी सी तीनों का यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे यहाँ पे एच टी आई का यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आने वाला है 8 + 8 + 3 + 6 + 5 + 10 + 12, इन सबको ऐड करना है केवल हमें, ओके। फिर अगला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। देखो मुझे इसमें से ये जो 3 लिखा हुआ है ये कौन से हैं, जो एच टी आई तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए क्या, नहीं चाहिए। मुझे कौन से चाहिए, जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो कौन से लोग हैं, एक तो ये वाले जो 8 है ये केवल एच पढ़ते हैं, ये 10 लोग केवल टी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और ये 12 लोग हैं केवल और केवल न्यूज़पेपर आई को पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 12 + 8 20, 20 + 10 30, इसका आंसर होगा 30, और इसका आंसर में इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलवा रहा है वो कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इन तीनों का टोटल। तो एच यूनियन क्या क्या है, सबसे पहले क्या था 25 एच, दूसरा है टी, और तीसरा है आई। तो क्या हो जाएगा ये एच प्लस टी प्लस आई। फिर इसमें से कॉमन हटा दो, एच इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन आई, और माइनस एच इंटरसेक्शन आई। तीनों का कॉमन हमने हटा दिया, 3 बार जोड़ा, तीनों बार हटाया, लास्ट में क्या करते थे एक बार फिर से अपन जोड़ देते थे। तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई को एक बार हमने जोड़ दिया, ओके। ये सबकी वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, ठीक है। देखो एच की वैल्यू कितनी है 25, टी की वैल्यू 26, आई की वैल्यू 26। एच और टी का कॉमन कितना है, एच और टी के कॉमन कितने थे यहाँ पे दिए हुए उसने, देखो एच एंड टी 11, ओके। फिर टी और आई का कॉमन कितना दिया हुआ उसने 8, और उसके बाद में लास्ट एच और आई का कॉमन कितना दिया उसने 9, और लास्ट में तीनों का कॉमन कितना दिया हुआ है 3। ये ऐड कर दो इसमें, इसको जोड़ो, कितना आएगा 26 थी 78 यानी 77, ये हो गया 11 और 9 20 और 8 28 प्लस का 3,
यानी कि 80 माइनस 28, इसको सोल्व करोगे तो 52। तो इसका आंसर, पहले का आंसर क्या हो गया, 52 पीपल रीड एटलीस्ट वन न्यूज पेपर। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर वाले, यानी कि एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर। तो अगर इसी के लैंग्वेज में हम इसको लिखें तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर मतलब जो ओनली एच पढ़ते हो प्लस ओनली टी पढ़ते हो प्लस ओनली आई पढ़ते हो। तो कौन सा है, देखो केवल एच पढ़ने वाले 8 लोग, टी पढ़ने वाले 10 लोग और आई पढ़ने वाले 12 लोग। तो क्या हो जाएगा 8 + 10 + 12, आंसर कितना हो गया टोटल 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देर आर टोटल 30 पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि 8, 10, 12 कहाँ से लिख दिए। एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर का मतलब क्या था, ये एच वाले 25 हैं, पर 25 में से हम देखें अगर 8 लोग केवल वो हैं जो केवल और केवल एच न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एच को ही पढ़ते हैं, बाकी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये 8 लोग वो हैं जो एच और टी दोनों को पढ़ते हैं, ये 6 लोग वो हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं, और ये 3 लोग वो हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, ये हमें नहीं चाहिए थे। हमें कौन से चाहिए थे, केवल और केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। तो वो कौन कौन से होंगे, ये वाले प्लस ये वाले प्लस ये वाले। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है देखो, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। ए बी सी तीन जो है, मैंने तीनों के लिए 3 सर्कल बना दिए यहाँ पे। ये दिया हुआ है आपको 21, 26 एंड 29। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो 21, 26 और यहाँ पे 29। ठीक है, 14 पीपल हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, 12 लोग हैं जो ए और सी को पसंद करते हैं, 14 लोग हैं जो बी और सी को पसंद करते हैं, और 8 पीपल ऐसे जो तीनों को पसंद करते हैं। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये जो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको 8, तीनों को पसंद करने वाले लोग हैं कितने 8। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी दोनों को मिला के कॉमन कितने हैं 14 है, 14 में से 8 यहाँ आ गया तो बचा हुआ 6 यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए दोनों को कॉमन कितने हैं 12, 12 में से 8 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना आएगा 4। ठीक है, और लास्ट है 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी। ठीक है, तो बी और सी में कॉमन कितने हैं 14, 8 यहाँ आ गया तो बचा हुआ 6 यहाँ आएगा। ये चीज़ पता चली सबको। ठीक है, इसके बाद देखो ए में टोटल कितने लोग थे 21, 21 में से 6 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, यानी 18 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे ओनली 3। 8, 6 और 6 कितने हो गए 12 और 8 20, यहाँ पे कितने बचे 6। और वैसे सी की बात करूँ मैं तो देखो 6 and 4 10 और 18 और ये 29 है तो यहाँ पे कितना बचा 11। तो ये आपको वेन डायग्राम जो बनाते हैं अपन सर्कल वाला पोर्शन, इस तरीके से आप सबके नंबर निकाल सकते हो। अभी आपसे कुछ भी पूछे आप लोग निकाल सकते हो। इसने क्या पूछा, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, सी को पसंद करने वाले, केवल और केवल सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो मुझे पता चल गया कितने लोग हैं 11। कितने लोग हैं 11, क्योंकि ये टोटल कितने थे, सी को पसंद करने वाले तो 29 थे, लेकिन ओनली सी ओनली बोला इसने, यानी कि ऐसे लोग जो सी के अलावा किसी और को पसंद नहीं करते हो, तो वो कौन से लोग होंगे, ये वाले 11। तो इसमें लिख देंगे हम, सो वी कैन सी दैट ओनली 11 पीपल लाइक, या ओनली लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वी कैन सी दैट 11 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है ना, केवल और केवल सी को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे 11। अब अगर इसने आपसे पूछा होता कि केवल ए को पसंद करने वाले लोग कितने होते तो क्या आता आपका आंसर 3। उसने पूछा होता केवल ऐसे लोग जो प्रोडक्ट ए और बी दोनों को ही पसंद करते हो, कौन से लोग, जो ए और बी दोनों को ही पसंद करते हो, तो देखो आपका आंसर ये नहीं होता, 14 नहीं होता, क्योंकि 14 में वह ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन 14 में से 8 लोग ऐसे हैं, इस 14 में से 8 ऐसे हैं जो सी को भी पसंद करते हैं। तो उसने केवल ये पूछा होता कि ऐसे लोग बताओ जो केवल और केवल ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, सी को नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 6। ठीक है, तो एक बार ये बन जाता है तो उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे आप सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और आज हमारा चैप्टर 1 सेट्स यहाँ पे पूरा होता है। इसको करने में देखो 16 वीडियो बने हैं, पर लगभग हर वीडियो की लेंथ हाफ एन आवर से भी कम है, कई कई की तो 20 मिनट से भी कम है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सही टाइम में आपका ये पूरा हो गया है। मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर अगर आप एक्सरसाइज 1.1 से लेके मिसलेनियस तक चलेंगे तो टोटल 64 क्वेश्चन है, 64 के 64 क्वेश्चन करें। और अगर आप पार्ट वाइज देखें एक क्वेश्चन के कई पार्ट हैं तो लगभग 175 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 175 के 175 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है और इसी तरीके से मैं आगे भी आपको पढ़ाता रहूँगा। जो चैप्टर 16 तक मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न से पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में जो इसको देखना चाहे, जिसको ज़रूरत है इसकी, उसके बीच में इसको शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।